Assalamu alaikum and welcome to PSL 9 special presented to you by Cadbury Dairy Milk and powered by Cola Next. How's everybody feeling? Well, Multan Sultans are on top. The Sultans जो है वो PSL 9 को dominate कर रहे हैं 12 points के साथ stable top toppers and of course ahead to the playoffs. Eliminators बहुत सारी teams को भी खेलना है मगर situation इतनी अच्छी नहीं लग रही. दो popular teams कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स struggle कर रहे हैं. लाहौर कलंदर्स को सिर्फ 1 point मिला इन 7 मैचेस. सिनेरियो उनके लिए भी बन सकता है बट इट्स नॉट दैट ईजी. एक तो उनको अपने आगे के सब मैचेस जीतने पड़ेंगे हैवी मार्जिन से और फिर ये दुआएं करनी पड़ेंगी कि कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड अपने सब मैचेस हार जाए. कैन दैट बी पॉसिबल? विल फाइंड आउट क्योंकि आज एक मैच खेला जाएगा जो होगा बड़ा दिलचस्प. हम आज देखेंगे पोजीशन नंबर 4 एंड 5 पे 3 and 4 के दोनों टीम्स इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड पेशावर ज़लमी ये होंगे एक दूसरे के आमने सामने. पेशावर ज़लमी लुकिंग स्ट्रॉन्ग एंड लेट्स सी कि क्या होता है आज के इस मैच में. पिंडी में खेला जाएगा. बहुत सारी चेंजेस की भी बातें हो रही हैं. सुना है बहुत सारे बिग प्लेयर्स को शायद ड्रॉप भी कर देंगे. इस्लामाबाद यूनाइटेड क्या कुछ डिफरेंट करेगी हमारे एनालिस्ट हमें बताएंगे. और कल खेले जाने वाले मैच में आई थिंक एक स्पेशल नाइट थी मुल्तान सुल्तान्स के उस्मान खान की जिन्होंने बनाई फास्टेस्ट सेंचुरी सो फार इन PSL का इस वाले सीज़न में. व्हाट अ मैच दैट वाज और आई थिंक उन्हीं का डे था. स्कोर कार्ड आपके सामने है. ये जो फास्टेस्ट सेंचुरी भी ने स्कोर की 106 रन बनाए फ्रॉम 58 और अब बेसिकली याद रखिएगा उस्मान खान अब UAE चले जाएंगे या चले गए हैं. सो उनकी खिदमत हासिल नहीं होंगी मुल्तान सुल्तान्स को. और कराची किंग्स सेम आपके सामने डिड नॉट लुक थ्रेटनिंग एट ऑल बट मोहम्मद रिजवान के स्पेशल 58 रन एंड वेरी गुड इम्प्रूवमेंट बाय उसामा मीर जिन्होंने 2 विकेट्स ली और जिस तरह उनको साथ भी दिया दोनों बाकी बॉलर्स ने. सो मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग ऑल्सो लुकिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. हमारे एनालिस्ट हमारे साथ है एंड विल जस्ट टॉक टू देम. मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याया हुसैनी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल वाजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद है, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बक एंड पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर कायनात इम्तियाज़. थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर जॉइनिंग अस. आई थिंक कायनात आपके पास हम लोग पहले आते हैं. आई मीन बहुत ज़्यादा ही डोमिनेट करी है मुल्तान सुल्तान. मैं चाहती हूँ कि वो एक मैच हार जाए ताकि वो वाली चीज़ ना हो कि बिल्कुल अनडिफीटेड जाए. बट देयर इज आई कांट सी एनी फ्लॉ. दे बहुत ज़्यादा अच्छा खेल रहे हैं. रिजवान नॉट बिहाइंड द विकेट्स बट जस्ट बीइंग ऑन द फील्ड बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं वो. बिल्कुल ऐसा ही है. मुल्तान ने बिल्कुल पूरे तरीके से डोमिनेट किया है ना सिर्फ अपने होम ग्राउंड पे लेकिन अवे मैचेस में भी उसी तरीके से डोमिनेट कर रहे हैं. उनके जो मेन प्लेयर्स हैं हैंड्रेस पूरा सीजन परफॉर्म करते आए हैं. अभी उस्मान खान फुल परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली बीच में एक ना एक मैच हारेंगे क्योंकि इनके प्लेयर्स जब शफल होंगे ऊपर नीचे. और उसके अलावा जो उनकी बॉलिंग लाइनअप है मुझे लगता है बहुत कन्विंसिंगली डोमिनेट कर रही है क्योंकि मोहम्मद अली है, उसामा मीर हैं, इस वक्त टॉप बॉलर्स हैं ये दोनों और पूरे तरीके से डोमिनेट कर रहे हैं दोनों साइड्स को, बैटिंग को भी और बॉलिंग को भी. सो व्हाई नॉट अगर वो अनबीटन जा सकते हैं फाइनल में तो जाना चाहिए उन्हें इसी तरीके से क्योंकि इस वक्त नजर ये आ रहा है कि हो सकता है बिल्कुल डोमिनेट करते हुए आगे निकल जाए. हाँ बिल्कुल. आई मीन they're not doing anything wrong. I'm not too happy about that. मगर बिल्कुल they are definitely a team to love. and रज़ाक बॉलिंग की ही बात करें तो बहुत अच्छा उनका एक यूनिट बना हुआ है. एक तो हम देख रहे हैं कि स्पिनर्स जो है वो टाइमली मिडल ओवर्स में रन्स रोक रहे हैं. फिर डेविड विली जो है वो अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं. फिर क्रिस जॉर्डन के हमने यॉर्कर्स देखे एंड देन उसामा मीर ऑल्सो जस्ट शोइंग अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट. सो जैसे मैंने बोला दे नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग. देखिए फार्मा सीधी बात है. अब आपके पास बेशक अच्छी बॉलिंग लाइन है वो उनको यूटिलाइज करना ये बड़ा जरूरी होता है. और रिजवान ने जिस तरह अपने बॉलरों को यूटिलाइज करते हैं तो वो बड़ा प्लस पॉइंट है. और वो कीपिंग कर भी नहीं रहते कल और फिर भी उन्होंने जिस तरह की कप्तानी की है जैसे फैसला कर उनको 1 ओवर कराया उसको थोड़ी सी मार पड़ गई तो उन्होंने फौरन खुशदिल शाह को 3 ओवर करा दिया. और खुशदिल शाह ने आपको पता है कि 3 ओवरों में 16 रन देके 1 विकेट हासिल की. तो ये जो प्लस पॉइंट है ये सारा डिपेंड करता है कैप्टन पे. अगर मैं समझता हूँ इनकी जगह कोई और कैप्टन होता हो सकता है खुशदिल शाह को बॉलिंग ना ही किया कराए जाते. और 190 स्कोर डिफेंड करने के लिए आपको इस तरह की प्लानिंग करनी पड़ती है. और रिजवान को मैं पूरा क्रेडिट देना चाहूंगा कि जिस तरह अपने बॉलरों को यूटिलाइज कर रहे हैं. बिल्कुल. आई थिंक भट्टी साहब 190 स्कोर देख के मुझे भी लग रहा था कि शायद कराची किंग्स स्ट्रगल करेगी एंड दे डिड. पर आई थिंक उस्मान खान को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है. ही वाज जस्ट टू गुड. और फिर ऑफ कोर्स उनके कैप्टन ने भी उनका साथ दिया विद दोस 58 रन्स. देखिए फातिमा नो डाउट उस्मान खान जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त फॉर्म में इस टूर्नामेंट में आए. 2 मैच पहले उन्होंने 96 रन बनाए. कल उन्होंने सेंचुरी बनाई और वो डोमिनेट करके खेलते हैं. वो किसी मौके पर घबराते नहीं हैं. लेकिन जो असल प्लेटफॉर्म है वो सेट करते हैं. आप देखें मोहम्मद रिजवान
शुरू में एक विकेट उनकी जल्द गिर गई, लेकिन मोहम्मद रिजवान और उस्मान खान की जो पार्टनरशिप थी उसने पूरा कराची का जो बॉलिंग अटैक था उसको आउट क्लास कर दिया। मेरे ख्याल में कराची की टीम लग रहा है कि अभी तक सेट नहीं हुई। ऊपर से आप देख लें, शान मसूद वो स्ट्रगल कर रहे हैं, जेम्स विंस वो स्ट्रगल कर रहे हैं, शोएब मलिक उनसे रन्स नहीं हो रहे, कैरन पोलार्ड जो एक परफॉर्म कर रहे थे वो 4 दिन की छुट्टियां लेकर इंडिया चले गए। इसी तरह उनकी बॉलिंग है, हसन अली को वो ट्रेड करके लाए, लेकिन हसन अली, और सबसे जो मेरे ख्याल में अफसोसनाक बात है वो है मोहम्मद नवाज़ की परफॉर्मेंस। मोहम्मद नवाज़ प्लेटिनियम कैटेगरी के हैं, पाकिस्तान के पिछले 5-6 साल से वाइट बॉल के रेगुलर मेंबर हैं, लेकिन मोहम्मद नवाज़ ना हमें कहीं बैटिंग में नज़र आ रहे हैं, पूरे टूर्नामेंट में ना बॉलिंग में नज़र आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में कराची की टीम जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रही है, अब कोई मिरेकल ही है जो इस टीम को खड़ा कर सके, अदरवाइज तो लग रहा है कि लाहौर कलंदर के साथ ये भी बॉटम पे ना रह जाए। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। कल नवाज के पास अपॉर्चुनिटी थी क्योंकि मैच फंस गया था, एंड इफ ही कुड हैव डन समथिंग फॉर देयर टीम। बट आई थिंक सिकू, कमिंग टू यू, कराची किंग्स ऑन इन कॉन्ट्रास्ट अगर हम बात करें मुल्तान सुल्तान्स, वो कहते हैं ना उनके अंदर डिज़ायर नहीं थी, दो फायर नहीं थी। आई मीन दे को फाइट ही नहीं करना चाह रहे थे, ऐसा लग रहा था कराची किंग्स का। तो दे आर हैविंग द वर्स्ट सीजन। आई मीन बिल्कुल, और ऑन पेपर देखें तो उनकी बैटिंग तो ऐसी लगती है कि बड़ी थ्रेटनिंग होगी। ये तो कल मैंने कहा था कि शोएब मलिक को रिटायर हो जाना चाहिए। आपने, अगर मैं तो ग्राउंड पे था, आप भी ग्राउंड पे थी, अपना एक्सपीरियंस बाद में ज़रूर बताइएगा कैसा रहा आपका। यार वो लग ही नहीं रहा कि वो T20 के प्लेयर हैं। अगर एक शख्स 9 ओवर खेले, उन्होंने 9 ओवर खेले हैं, 38 रन्स किए, मगर वो जो T20 का एक प्लेयर होता है उस तरह नहीं खेले। इसी तरह मैं ज़रा मुल्तान की तरफ भी जाऊँ, कल 17 ओवर खेले रिजवान ने। अगर रिजवान के साथ ये उस्मान नहीं होते तो फिर वही अशर होता कि जो हमारा एशिया कप के फाइनल में हुआ था कि वो 160 के पर, मतलब देखें एक रिजवान है जो नंबर 1 भी रह चुके हैं ICC की रैंकिंग में, उनका एक स्टेटस है, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। दूसरी तरफ एक लड़का था उस्मान जो कि UAE में रहता है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी की हैसियत से वो आकर खेला, और उसकी बैटिंग में ज़मीन और आसमान का फ़र्क। इतनी क्वालिटी के शॉट्स उसने खेले हैं कल, इतनी अच्छी टाइमिंग के साथ। रिजवान सही है, वो खेल रहे हैं, एक तरफ से रिजवान ओपन करेंगे, एक तरफ से बाबर पाकिस्तान के लिए, दोनों एक ही जैसे खेलेंगे, तो बीच में किसी ने तो रन्स करने हैं जिस तरह के उस्मान ने किए हैं। तो ये एक चीज़ है, मैं जो कह रहा हूँ, आई होप के लोग समझ सकेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये चीज़ें बड़ी अलार्मिंग है ना सिक्कू भाई। अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो आप समझ जाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जिसने क्रिकेट खेली है वो समझ गए होंगे कि भाई इतना स्लो खेलना, आप लोग सब ठीक है। उसने 58 किए, एक एंड से खड़े 17 ओवर खेल गए हैं रिजवान। 17 ओवर में वो कोई क्लास तो दिखाते। उस्मान क्या ज़बरदस्त खेला है। अच्छा, एक और चीज़ इरफान नियाज़ी, वो इतना उसके अंदर टाइमिंग अच्छी लग रही है। मैं तो समझता हूँ कि उसको मलिक की जगह जाना चाहिए। वो तो इतना अच्छा खेल रहा था, उसकी टाइमिंग बड़ी अच्छी है। उस बेचारे को नीचे पता नहीं 6-7 नंबर पे आपने कर दिया, उससे रन्स ही नहीं हो रहे। फिर नहीं, हम लोग रज़ाक से भी पूछेंगे कि कराची किंग्स व्हाई डू यू थिंक आर नॉट क्लिकिंग, पर उससे पहले याया हमारे साथ मौजूद है। याया, आई थिंक अंडर स्कैनर आएगी शान मसूद की कैप्टनसी, क्योंकि इन कॉन्ट्रास्ट आप जब दूसरी तरफ देख रहे हो तो आप जिस तरह रिजवान को देख रहे हो, ऑफकोर्स जब टीम जीत भी रही होती है तो आपको लगता है बड़ा अच्छा जेल करी है, ही इज़ टू गुड ऑन द फील्ड। तो यस, शान मसूद की अपनी पर्सनल परफॉर्मेंस एंड एज अ कैप्टन में थोड़ा सा क्रिटिसिज्म अभी से शुरू हो गया। देखिए फातिमा, बात दरअसल ये है कि जब आप अच्छा नहीं कर रहे होते तो बिल्कुल आपके ऊपर तनकीद होती है, और वो जो रेसलिंग रिंग में जब बिल्कुल बेहाल हो जाता है ना रेसलर, तो फिर सामने वाला रेसलर उसकी कुटाई करता है और वो बिल्कुल नीचे बैठ जाता है अपने सर को जो है दोनों हाथों से पकड़ के। तो बिल्कुल ऐसा ही हाल इस वक्त शान मसूद का है। बट ऑन द अदर साइड अगर आप रिजवान की बात करते हैं, उनका बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, गोल्डन टाइम चल रहा है, और मुझे उनकी इस कप्तानी को देखकर विकेट कीपर सरफराज याद आ गए। अगर आपको याद हो 2016 में जब दुबई से पाकिस्तान सुपर लीग की शुरुआत हुई थी, तो कोयटा ग्लैडिएटर का जब मैच होता था तो लोग सिर्फ यही सोचते थे कि आज कोयटा जीत जाएगी, और शुरुआत की सीज़न में उनके पास जो रिसोर्सेज थे वो पूरी तरह क्लिक कर रहे थे। और सेम इस वक्त ये फार्मूला मोहम्मद रिजवान के साथ है। उनकी कप्तानी में अब वो एज ए विकेट कीपर नहीं खेल रहे, विकेटों के पीछे उस्मान खान है, बट वो जिस तरह टीम को लड़ा रहे हैं, वो जहां हाथ डाल रहे हैं वो चीज़ सोना हो जाती है। आप देखिए कि मुल्तान में सिर्फ 2 बॉलें डाली हैं 5 मैचों में खुशदिल शाह ने। वो लाहौर आए हैं, उन्होंने आते ही 3 आउट कर दिए। कल उन्होंने पूरे 4 ओवर डाले। मुल्तान की टीम जो है वो 6 बॉलर के साथ मैच खेल रही है, और 6 बॉलर के साथ T20 क्रिकेट में बहुत कम टीमें खेलती हैं। टेस्ट क्रिकेट लोग 6 बॉलर के साथ नहीं खेलते, वो 6 बॉलर के साथ खेल रहे हैं। फिर उसके बाद आप बात करते हैं मोहम्मद रिजवान की कप्तानी की, तो
उन्होंने कल मैच के बाद कहा कि नो डाउट, कल उनसे प्रेजेंटर पूछ रहे थे कि यार मेरे पास तो सवाल ख़त्म हो गए, आप लोग हर मैच जीत जाते हैं। उन्होंने कहा नहीं, बात दरअसल ये है कि कुछ कंसर्न है हमारे, और कंसर्न ये है कि हम अच्छी जगह पर फील्डिंग नहीं कर रहे, और बड़े मैच में जब हम ऐसे कैचेस ड्रॉप करेंगे, ऐसी स्लॉपी फील्डिंग करेंगे तो ये हमारे गले में भी आ सकती है, तो हम इस चीज़ के बारे में संजीदगी से सोच रहे हैं। दूसरा जो सीरियस कंसर्न है मुल्तान के लिए, वो उनके टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद अली हैं। मुल्तान से निकलते ही ऐसा लग रहा है कि वो ऑफ कलर हो गए, ना उनसे लाहौर में बॉल हुआ, नहीं है क्या एक दिन बैड डे मोहम्मद अली को, ना उनसे लाहौर में बॉल हुआ फातिमा, और ना कल उनसे बॉल हुआ, आखिरी ओवर में जाके उन्होंने विकेट ली। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने खराब बॉलिंग की, लेकिन वो स्ट्रगल कर रहे हैं। आप कराची किंग्स की बात कर रही हैं, देखिए कराची किंग्स में सिर्फ शान मसूद का मसला नहीं है। कराची किंग्स ने जो मैच खेले हैं सिर्फ 2 50 है उनके पास, एक शोएब मलिक का 50 है, एक कैरन पोलार्ड का 50 है। 3 बैट्समैन हैं जिनके 100 से ज्यादा रन हैं, शान मसूद, कैरन पोलार्ड और शोएब मलिक। किसी बॉलर की 10 विकेटें नहीं है, तो टीम कैसे उठेगी, टीम कैसे चलेगी, ये कराची का प्रॉब्लम है। और कल लोग भी बड़े मायूस हुए, जो थोड़े बहुत लोग आए हुए थे मैच देखने के लिए। नहीं, बुरा क्राउड नहीं था कल, मैंने मैच देखने गई थी, लेकिन कल दिल टूटा लोगों का। हाँ, पीपल वर जस्ट वेरी डिसअपॉइंटेड ऑनेस्टली। लोग उठ के जा रहे थे जैसे एक बुरी मूवी नहीं होती, बैड मूवी। आप ये देखिए ना, कल 190 चेस करते करते भी वो 20 रन से आ रहे, तो अगर शोएब मलिक और शान मसूद थोड़ा सा रिजवान और उस्मान की तरह अप्लाई करते, अपने आप को थोड़ा सा लंबा करते हैं इनिंग को, तो मैच अच्छा हो जाता है। एक चीज मैं आपने अपनी इनिंग्स बहुत लंबी कर दी है, एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा, एक चीज मैं फातिमा मेंशन करना चाहूंगा, आप आगे जरूर पूछिएगा अपने एक्सपर्ट से कि आप देखें ओवर द टॉप छक्का नहीं लग रहा क्योंकि बाउंड्री बड़ी हो गई है। ठीक है, विल टॉक अबाउट दैट आफ्टर ब्रेक, और रज़ाक से भी हम पूछेंगे अबाउट कराची किंग्स, व्हाई दे नॉट परफॉर्मिंग, व्हाट्स गोइंग रॉन्ग विद देम। बट आफ्टर क्विक ब्रेक, आप देख रहे हैं PSL 9 स्पेशल प्रेजेंटेड टू यू बाय कैडबरी डेयरी मिल्क एंड पावर्ड बाय कोला नेक्स्ट। सेव रफ्स। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं PSL 9 स्पेशल। आज का कॉन्टेस्ट होने वाला है बहुत ज़बरदस्त, जब इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड पेशावर ज़ल्मी होंगे हेड टू हेड। इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए PSL थोड़ी इंटरेस्टिंग रहा, उनकी शुरुआत बहुत ज़बरदस्त हुई थी। बाय द वे अगेन ऑन योर स्क्रीन 7 बजे मैच शुरू होगा, वो लोगों ने काफ़ी बड़े रन, आई थिंक 190 चेस कर लिया था द ओपनिंग मैच, और फिर उसके बाद उनकी लॉसेज एंड एवरीथिंग एंड देन जस्ट कमिंग टू क्लोज। बट कैन दे डू इट टुडे और नॉट, हम लोग मालूम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट्स ऑफ कोर्स हमारे साथ ही हैं। तो भट्टी साहब, आई थिंक इस्लामाबाद यूनाइटेड को जो चाहिए वो मोर कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए मिडिल ऑर्डर में, ताकि जो ऊपर उनको ज़बरदस्त स्टार्ट मिल रहा है उसको कोई मैच करे। मेरे ख्याल में फातिमा इस मैच में जो की है इस्लामाबाद यूनाइटेड, तो नो डाउट थोड़ा हारी भी है, जीती भी है, लेकिन बाबर आजम और साइम अयूब की जो ओपनिंग पार्टनरशिप है ना, देखिए जिस मैच में इनको अच्छा ओपनिंग स्टैंड मिलता है फिर दूसरी टीम को ये रुकने नहीं देते। तो शादाब खान स्ट्रगल करें पूरे टूर्नामेंट में, उन पे भी लोगों की नज़रें, और पिछले मैच में जिस तरह आरिफ ने आउट किए लेग स्पिनर आरिफ याकूब ने, तो मेरे ख्याल में ये अच्छा कॉन्टेस्ट होगा कि आरिफ को भी उसके बाद ये अभी तक मैच नहीं मिला, पिछला मैच इनका वॉश आउट हो गया था, तो इंटरेस्टिंग मैच होने जा रहा है आज। जी अनिया, आपको लगता है कि आज कुछ बैटर्स या कोई वेटरन प्लेयर्स जो है वो कोई ड्रॉप होंगे? आई मीन फ़हीम अशरफ या इमाद वसीम में से कोई, डू यू थिंक शायद आप कुछ इन लाइंस में सोच रहे होंगे? फ़हीम अशरफ का तो मुस्तकबिल मुझे बड़ा गहरे अंधेरे में दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान टीम से भी बाहर हुए और इस्लामाबाद से भी अब बाहर होने जा रहे हैं, लेकिन अगर आज के मैच की आप बात करेंगे, इस्लामाबाद के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन इस्लामाबाद का मैच आज ज़ल्मी से नहीं है, आरिफ के साथ भी है, क्योंकि जो कुछ उन्होंने लास्ट मैच में उनके साथ किया वो उनको भी हैंडल करेंगे और टैकल करेंगे, और ज़ल्मी को हराने के साथ साथ वो आरिफ को भी जो है आज देखें किस तरह खेलते हैं। बिल्कुल, और जिस तरह रज़ाक से हम लोग बात कर रहे थे, रज़ाक आई थिंक जो ज़बरदस्त पार्टनरशिप मिली है, कंपेटिटिव मैच था जो आखिरी खेला गया था पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान, करीब आ गए थे वो, और थैंक्स टू आरिफ याकूब जिन्होंने पेशावर ज़ल्मी को मैच जिता दिया। नहीं, डेफिनेटली देखें अच्छी बात है, और सारा क्रेडिट मैं सकता हूँ कैप्टन को जाता है कि जिन्होंने ऐसे क्रुशियल मौके पे लगाया। और बात ये है कि इस्लामाबाद को भी ये एज भी है, इनको काफी रेस्ट भी मिल गया है और इनके मैचेस अभी हुए नहीं है। और जबरदस्त ये चीज है कि पेशावर एक ना अच्छी मूड में नजर आ रही है, और उनकी बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग वो क्लिक कर गए हैं, और इस्लामाबाद स्ट्रगल कर रही है। उनके सिर्फ ओपनर्स हैं, अगर वो परफॉर्म करते हैं तो फिर ये लंबा स्कोर लेके जाते हैं। पर हमें बोलना नहीं चाहिए, रावलपिंडी की टीम है, ग्राउंड है, वहां पे 250 स्कोर भी चेज बॉबर। और कायनात, आई थिंक पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग हैज टू बी अ लिटिल इकोनॉमिकल, बस आई थिंक दैट्स ओनली कंसर्न। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। आरिफ याकूब को बिल्कुल सब सही कह रहे हैं कि उन्हें इस बार देखना होगा कि वो किस तरीके से इस गेम को लेके जाते हैं। और उसके अलावा मुझे इस्लामाबाद ऑन पेपर अब अच्छी टीम लग रही है कि उन्होंने परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया है। व्हाट्स योर वर्डिक्ट ऑन द टीम?
देखो इमाद मैच और फ़हीम बिल्कुल ही ऑफ कलर हैं। एक ने 10 रन किए हुए हैं, एक ने 22 रन किए हैं फ़हीम अशरफ ने, और ये सपोज टू बी एन ऑलराउंडर, विकेटें भी उनकी नहीं है। तो ये दो उनके बहुत बड़े वीक पॉइंट हैं। उनको चाहिए बैटिंग ऑर्डर में आज़म जैसे लोगों को जो कि इनफॉर्म हैं, अगर उनको ऊपर कर दें, जो लड़के इनफॉर्म हैं उनको ऊपर करके उनको खिलाएं, तो वो शायद वो स्कोर कर जाएँ। ठीक है, 75 फ्रॉम 30 किया था आजम खान ने लास्ट टाइम। नंबर 3 पे क्या हम लोग देखेंगे? आगा सलमान को, ही वाज गुड देयर। सो लेट्स सी क्या होता है आज के मैच में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम आपको मिलेंगे कल। स्टे विद अस।